हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब बढ़िया से होगे। तो देखिए, आज हमने बिल्कुल सिंपल लंच की थाली बनाई, जिसमें हमें न दाल की आवश्यकता न और कोई सब्जी की आवश्यकता है। तो चलिए अब बनाते हैं। तो ये देखिए, हमने ये सबसे पहले अदरक, हरी मिर्च और लहसुन को दरदरा कूट लिया है। और ये आलू मटर की सब्जी बहुत ही टेस्टी बनती है। और ये मटर जो है, जो हम लोग फ्रिज में स्टोर करते हैं, वो मटर है। और ये हमने दो प्याज को बारीक काट लिया। बहुत कम मसाले में बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बनेगी। और आलू को हमने बॉईल कर लिया, तो इसे हम टुकड़ों में काट लेंगे। और एक बात, आलू को जो हम टुकड़ों में काटेंगे तो एक या दो आलू हम इसे भी केवल मतलब हाथों से उसे फोड़ेंगे, जिससे ग्रेवी हमारी बहुत ही अच्छी बनेगी। और ये देखिए, इसे हमने टुकड़ों में काट लिया। साइज आप अपने अकॉर्डिंग जैसा रखना चाहें वैसा रखें। और ये देखिए, एक आलू को हमने, आलू चूँकि बिग साइज का था तो ऐसे ही हमने फोड़ दिया। और अब चलते हैं हम सब्जी बनाने। आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि ये फ्रोजन मटर से बनी हुई सब्जी है। तो इसके लिए, और इसे हम घी में बनाएंगे, जिससे सब्जी बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी। तो इसके हमने 2 टेबल स्पून इसमें देसी घी डाला। देसी घी डाले 1/2 टेबल स्पून। ये देखिए, हमने लगभग, ये पंचफोड़न है। पंचफोड़न इसे मैंने पहले भी आपको बता रखा है कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती है। और इसी में हम हींग डाल देंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। कोई हींग ज़्यादा खाता है, कोई कम खाता है। तो देखिए, हमने लगभग 2 पिंच हींग डाल दिया। और उसके बाद इसे हम थोड़ा हल्का सा तड़का लगने देंगे। और साथ में 2 तेज पत्ता, 2 सूखी मिर्च डाल दिया हमने। और एक सीक्रेट है, ये हमने 1 टेबल स्पून काश्मीरी लाल मिर्च डाला। और डालते ही तुरंत हमने उसमें प्याज डाल दिया। अगर वो मिर्च जल जाए तो सब्ज़ी बिल्कुल काली पड़ जाती है, तो इस साथ साथ ही हम डाल देते हैं। इससे क्या है, इसका एक सीक्रेट है, जब हम सब्ज़ी बना के तैयार करते हैं तो ये तेल बिल्कुल ऊपर लगेगा, जैसे कितना ही तेल है, और कलर बहुत ही प्यारा आएगा अगर आप तड़के के टाइम ही काश्मीरी लाल मिर्च डाल देंगे। और जैसे ही हमारा प्याज सॉफ्ट होने लगा तो इसमें हमने 1.5 टेबल स्पून अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का दरदरा कुटा पेस्ट डाल दिया। और इसे भी हम अच्छी तरह से अब भूनेंगे। पर भूनने में हमें ध्यान रखना है, किसी भी चीज़ को हमें जलाना नहीं है। अभी तो आपको काश्मीरी लाल मिर्च का कोई कलर नहीं दिख रहा, पर जैसे ही हम पानी डाल के ये सब्ज़ी बनाएंगे, ये बिल्कुल ऊपर आ जाएगा। और थोड़ा सा पानी डाल के हम इसे अच्छी तरह से भूनेंगे, ताकि ये जले नहीं। हमें सॉफ्ट करना है इसे, ज़्यादा हमें जलाना नहीं है। और ये देखिए, हमने 2 टमाटर बिल्कुल 2-2 टुकड़े में करके डाल दिया। आप सोच रहे होंगे इतने बड़े बड़े टमाटर हमने क्यों डाला। तो इसलिए डाले कि इसे हम ढक के पकाएंगे। और जो हम प्याज को मिक्सर ग्राइंडर में टमाटर को पीस के डालते हैं, उसके टेस्ट और ऐसे साबुत डालने, इसका टेस्ट में बहुत फ़र्क पड़ता है। ये भुन जाता है। तो इसमें हम अब टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे, ताकि टमाटर जो है सॉफ्ट हो जाए और इसका स्किन जो है, छिलका हम आसानी से निकल जाए। यही कारण है कि मैं टमाटर को साबुत ही डालती हूँ, ताकि इसके, क्योंकि हर किसी को टमाटर के छिलके पसंद नहीं आते। तो अब जब मैं इसे एक बार और 1 से 1.5 मिनट ढकूँगी, नमक पड़ गया तो इसके छिलके भी आसानी से निकल जाएगा। और बहुत ज़्यादा टाइम की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए, 1 से 1.5 मिनट छोड़ूंगी मैं रख इस। और ढक्कन हटाने पर आप देख सकते हैं कि अभी मैं पलट के दिखाती हूँ, इसके स्किन बिल्कुल ही निकल जाएंगे। और फिर आप इसको चम्मच के सहायता से मैश कर दीजिए। तो एक तो ये अच्छा भुना हुआ टमाटर सब्जी में बहुत ही अच्छा हुआ। तो देखिए, स्किन आराम से निकल गया। तो चूँकि गर्म है, हाथ से निकालने में दिक्कत है, तो हमने एक चाकू के सहायता से इसे दबाया और फोक से निकाल लिया। तो देखिए, टमाटर के छिलके कितने आसानी से निकल गए। अब इसे, और वैसे भी अभी जो टमाटर आ रहा है वो काफ़ी ही हार्ड आ रहा है, उसके छिलके काफ़ी मोटे हो रहे हैं। तो इसे हमें चम्मच की सहायता से दबा दबा के और तब इसे मैश करना है। फिर इसी में हमने डाल दिया ये मटर। जो ये मटर हमने
सर्दियों के टाइम में स्टोर करके फ्रिज में रखा था वो मटर है। केवल इसे हमने पानी से धो दिया, ना तो बॉयल करने की आवश्यकता और कुछ भी नहीं। और इसे ढक के हमें सॉफ्ट करना है। तो जैसे जैसे हमारा टमाटर भी सॉफ्ट होगा और मटर भी सॉफ्ट हो जाएगा। इसे हमें बॉयल करने की भी आवश्यकता नहीं है। तो अब कुछ मसाले, तो 1 टेबल स्पून हमने धनिया जीरे का पाउडर डाला और हाफ टेबल स्पून से कम हमने काली मिर्च पाउडर डाला, हाफ टेबल स्पून हल्दी पाउडर और टेस्ट के अकॉर्डिंग हमने लाल मिर्च पाउडर डाला, क्योंकि हम लोग ने हरी मिर्च को ऑलरेडी पहले ही दरदरा करके डाल चुके हैं, इसलिए हमने लाल मिर्च बिल्कुल कम डाला। और अब तेज पत्ते को हम निकाल देते हैं, क्योंकि तेज पत्ते की जो खुशबू और रस होता है वो सब कुछ हमारी सब्जी में जा चुका है। अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं है कि हम सब्जी में लास्ट तक तेज पत्ते को रखें। आप देख सकते हैं। और हमने बस 2 चम्मच घी डाला था। अब इसके अलावा हमने थोड़ी सी भी घी नहीं डाला, पर तड़के में जो हमने कश्मीरी लाल मिर्च डाला उसकी वजह से आपको ये पूरी सब्जी ये लगेगा जैसे इसमें कितना ही तेल पड़ा है। तो अब हमने इसमें आलू डाला और इसे भी 1-2 बार हम ढक के भूनेंगे। तो वैसे बॉयल आलू है, इसे हमें कोई पकाने की तो ज़्यादा आवश्यकता ही नहीं है। फिर भी आप देखिए, इसे हमें जब ढक ढक के भूनेंगे तो बिल्कुल बहुत ही अच्छा इसमें से टेस्ट आएगा। तो इसे अच्छी तरह से हमें भूनना है। तो अब हम क्या करेंगे, इसे थोड़ी देर के लिए पहले ढक देंगे और ढकने के बाद 1 से 2 मिनट पे आप खोलेंगे तो देखेंगे कि सब्जी से घी किस तरीके से घी रिलीज कर दिया है। और इसमें ऐसा कोई भी मसाला नहीं है जिसे हमें बहुत ज़्यादा टाइम भूनने की आवश्यकता है। तो अब हम इसमें अपने जितनी हमें क्वांटिटी की आवश्यकता है हम उस हिसाब से इसमें पानी डालेंगे। वैसे भी आलू की सब्ज़ी ये काफ़ी गाढ़ी बन के तैयार होगी, क्योंकि एक आलू जो हमने मैश करके डाला है वो ग्रेवी के लिए सफिशिएंट है, उससे सब्ज़ी बहुत ही अच्छी होगी। और ये अब लास्ट में हमने डाल दिया होममेड गरम मसाला। आप जो भी गरम मसाला पसंद करते हो वो खाइए। और थोड़ी सी धनिया की पत्ती हमने डाल दी, क्योंकि सर्दियों के दिन में खूब सारी धनी पत्ती डालिए तो सब्जी में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। पर गर्मियों के दिन में धनिया की क्वांटिटी बहुत कम डालनी चाहिए। और अभी सब्जियों में देखिए हमने 3-4 छोटे छोटे पत्ते पुदीना के डाल दिए, इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। और पुदीना वैसे भी बहुत ही गर्मियों में खाना चाहिए, बहुत ही अच्छा होता है। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ, सब्जी हमारी बनके बिल्कुल तैयार है। तो ये लीजिए, और आप देख सकते हैं सब्जी को ऊपर से आपको देखने से ये महसूस होता होगा जैसे इसमें कितना ही तेल घी बढ़ा है। और बिल्कुल ही 1-2 जो बड़े आलू थे उससे फोक के साथ से हमने मैश कर दिया। तो ये लीजिए, हमारी सब्जी बनके तैयार है और ये लंच की थाली भी तैयार है। आइए आप लोग एंजॉय कीजिए। थैंक यू।